Hello student, welcome back to my channel. Today I shall start from question number 5. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if x 16, 48 and y are in continued proportion, then find the value of x and y. तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या. अगर a b c मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हुआ देन मैं कह सकता हूँ a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी. ये किसके लिए, ये 3 क्वांटिटी के लिए. अभी यहाँ पे 1 2 3 4 क्वांटिटी है, तो क्या होगा, अगर a b c d ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या होना चाहिए, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी. तो यहाँ पे हमको सॉल्व कैसे करना है, पहले इन दोनों को लेंगे, उसके बाद इन दोनों को लेंगे. समझ आया. तो यहाँ पे कह दिया गया है दे आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देयरफॉर वी कैन राइट x बाई 16 इक्वल टू 16 बाई 48 इक्वल टू 48 बाई y. देन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अभी ये वाला आधा ले लेंगे, उसके बाद बाकी वाला आधा ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स बाई 16 इक्वल टू 16 बाई 48. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 16 इंटू 16 बाई 48. 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 4 से 3 4 जा 12, 4 1 सा 4, 3 से ये नहीं जाएगा तो x इक्वल 16 बाई 3. अब ये वाला करेंगे तो 16 बाई 48 इक्वल टू 48 बाई y. देयरफॉर y इक्वल टू अच्छा y इंटू 16 क्रॉस मल्टीपल कर लेते इक्वल टू 48 इंटू 48. देयरफॉर y इक्वल टू 48 इंटू 48. ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा. फिर से 4 से काटेंगे, 4 4 सा 16, 4 1 सा 4 2 सा 4 से काटेंगे 3 4 सा 12. तो मल्टीपल करेंगे 3 8 सा 24, 2 3 4 सा 12, 13 14. तो इसका आंसर कितना हुआ 16 बाई 3 एंड y का आंसर कितना हुआ 144. तो इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x 9 y 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये भी पिछले वाले की तरह सेम है. तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x बाई 9 इक्वल टू 9 बाई y इक्वल टू y बाई 16. तो यहाँ से मुझको दो चीज मिलेगा, एक पहला वाला इसको हटा के ये फर्स्ट पोर्शन, दूसरा वाला इसको हटा के ये लास्ट पोर्शन. तो वैल्यू लिख लेते हैं x बाई 9 इक्वल टू 9 बाई y. तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 इंटू 9 बाई y. ये वाला 9 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. और इधर से मुझको क्या मिल रहा है, दूसरा वाला पार्ट 9 बाई y इक्वल टू y बाई 16. तभी देखो इसको मैं पहले सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है और जिसका वैल्यू मुझको पता नहीं है. लेकिन इस वाले में सिर्फ एक ही अननोन है y, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना है. तो देयरफॉर इससे मुझको क्या मिल रहा है, y स्क्वायर क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, y इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16. तो देयरफॉर y इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 16. तो रूट 9 इज 3 एंड रूट 16 इक्वल टू 4 इक्वल टू 3 4 सा 12. तो मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया. अभी यहाँ पे ये 12 बैठाना पड़ेगा, तो 9 इंटू 9 बाई 12, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12. तो मेरा आ गया 27 बाई 4. तो मेरा x इक्वल टू 27 बाई 4 एंड y इक्वल टू 12.
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3, 5, 7, 10 ईच इन ऑर्डर टू गेट 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। मतलब ये जो 4 नंबर है ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, हम इसके साथ कोई ऐसा एक नंबर ऐड करेंगे हर एक के साथ जो ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो मुझको पता नहीं है तो उसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट द नंबर must be x, must be x. So therefore अभी क्या नंबर मेरे पास क्या आ गया, 3 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। अभी ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, देखो 4 क्वांटिटी है तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। मतलब ए बी सी डी, इफ दे आर इन प्रोपोर्शन देन वी कैन राइट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ऐसे ही 5 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स। अभी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इसके बाद वाला स्टेप। तो और 3 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स। मल्टीपल करते 3 10 30 प्लस 3x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 7x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे 30 प्लस 13x इक्वल टू 35 प्लस 7 8 9 10 11 12x और 13x। अब इस 12x को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 12x इक्वल टू 35, ये 30 को इस तरफ लेके आएंगे, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो और 13x माइनस 12 दैट इज x इक्वल टू 35 माइनस 35। तो मुझको हर किसी के साथ क्या ऐड करना होगा, मुझको 5 ऐड करना होगा। तो ये वाला मेरा आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 28, 53, 19, 35 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन तरह की है। डिफरेंस क्या है, वहां पे ऐड करना होता था, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब ये जो चारों नंबर है, ये चारों नंबर अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, इनमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, कुछ नंबर करेंगे उसके बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो सिमिलरली पता तो नहीं है कौन सा वाला नंबर माइनस करना है, उसको कंसीडर करेंगे। तो लेट द नंबर must be subtracted x, कंसिडर कर लेते x मुझको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर हर किसी से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मुझको क्या मिलेगा, देयरफॉर 28 माइनस एक्स, 53 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स एंड 35 माइनस एक्स, दे आर इन प्रोपोर्शन। माइनस करने के बाद ये क्या हो गया, ये सब प्रोपोर्शन में चला आया। सिमिलर सी बात है पिछले की तरह। इफ देयर आर 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी डी हुआ तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए। तो 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 53 माइनस एक्स इक्वल टू 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 35 माइनस एक्स। इसके बाद वाला स्टेप सब लोगों को पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ऐसा फॉर्मेट में आ जाए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, उसके बाद वाला प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लाइड हमेशा। तो हाँ, कुछ मैथ में कुछ अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इसके साथ इसको करेंगे 35 माइनस एक्स इक्वल टू 19 माइनस एक्स और 53 माइनस एक्स, और
तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 980 माइनस 28x माइनस 35x माइनस है प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला इक्वल टू 19 इंटू 53 1007 माइनस 19x माइनस 53x माइनस है प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बोथ साइड में प्लस एक्स स्क्वायर है, वो कैंसिल हो गया, और 980 माइनस, अब इसको ऐड करेंगे 8 9 10 11 12 13 3 1 6 63x इक्वल टू 1007 माइनस 9 10 11 12 2 1 5 6 7 72x। अभी x को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, और 72x माइनस में इसको इधर लाके प्लस हो जाएगा, तो 72x माइनस 63x इक्वल टू 1007। अभी इसको इधर लाना है, ये प्लस है, इधर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आता है 6 7 8 9 9 1x, हाँ 9x इक्वल टू ये वाला माइनस करने पे 7 8 9 10 2 27। तो देयरफॉर मेरा x कितना आ रहा है 27/9, 3 9 से 27, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो इन चारों में से मुझको 3 हर किसी से माइनस करना है, तो ये चारों नंबर क्या हो जाएगा, इन प्रोपोर्शन में चला आएगा। समझ आया, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में चला आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 14 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 1 1 2। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी निकालना बोला, 2 नंबर्स, तो हम लोगों को पता नहीं है, तो पहले हमको कंसीडर करना होगा, उसके बाद हम स्टेप वाइज ये मैथ सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला मैथ है, देख लो। तो लेट द 2 numbers x and y, तो मेरा 2 नंबर x एंड y हो गया। अब इसके बाद बोला द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, मतलब इसके बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो 14 होगा। तो x y इक्वल टू 14 स्क्वायर, और हम कह सकते एक्स वाई इक्वल टू 14 इंटू 14। अब ये क्यों हुआ, देखो ए बी सी अगर ये तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम कह सकते ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अभी क्रॉस मल्टीपल करने पे ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी ये बी वाला क्या है, ये बीच वाला, ये वाला ही तो मीन प्रोपोर्शन है। समझ आया? तो इस लॉजिक से तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। क्या दिया हुआ है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14। तो मतलब अगर ये फर्स्ट और ये लास्ट और फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर आता है। ये लोग हमने पहले भी किया हुआ है। अगर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तुम वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स में भी वो दे दूंगा। अभी ये वाला तो मेरा आ गया, समझ आ गया। अभी देखो, अभी इसके बाद वाला पार्ट में बोला एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम। अभी इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, x बाई वाई इक्वल टू y बाई 1 1 2। पहले केस में ये फर्स्ट में था और ये थर्ड में था और इसका बीच का प्रोपोर्शनल बोला था। अभी ये दोनों बाजू बाजू में है, मतलब a और b दिया हुआ है। अभी ये थर्ड प्रोपोर्शन c, इसके बारे में बात किया हुआ है। तो इसमें भी सेम होता है, तो हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया। समझ आया या नहीं आया? अभी देखो, ये थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दे। मतलब यहाँ इन केस में क्या हो रहा है, मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें हो रहा है x 14 एंड y दे आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसलिए ये 14 वाला मीन प्रोपोर्शन हुआ। और इधर हो रहा है
एक्स वाई एंड 1 1 2। अभी एक्स वाई दो नंबर, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, समझ आया? इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल, ये जो सी थर्ड प्रोपोर्शनल इस 1 1 2। और इन केस में इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, दैट इज बीच में, ये वाला बीच में, इसका बात क्या हुआ, ये वाला 40। आई होप तुम लोगों को ये समझ आ रहा है। अभी देखो अभी यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 1 2। तो फिर यहाँ से भी x निकाल लेते, तो x इक्वल टू 14 इंटू 14 बाई वाई। अब ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वल होगा, क्योंकि x तो सेम x हमने कंसीडर किया था, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को इक्वल कर दो। 14 इंटू 14 बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 1 2। अभी क्रॉस मल्टीपल होगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 1 1 2। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब इसको निकालेंगे 14, 7 2 14, 7 इंटू 2, इसको भी फैक्टराइज करेंगे अगेन 7 इंटू 2। अभी इसको करेंगे, इसको कर लेते 2 से, 5 2 10, 6 2 12, 2 से 2 2 4, 8 2 6, 2 से 2 1 2 4 2 से 7, समझ आया? तो इसको इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अभी ये क्यूब रूट है, मतलब 3 नंबर का एक पेयर से एक नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक 7, यहाँ पे एक 7 और यहाँ पे एक 7, तो तीनों 7 से मेरा एक 7 आंसर निकल के आया, समझ आया? अभी देखो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, तो एक दूसरा वाला 2 निकल आया। अभी ये तीनों 2 है, तो इससे भी एक निकल के आएगा। तो मेरा कितना आया y का वैल्यू, y इक्वल टू 2 4, 4 7 28। तो एक तो मेरा आ गया 28। अभी x निकलना है। अभी x कैसे निकालेंगे? आइदर इक्वेशन 1 में बैठाएंगे या इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, जिसमें अच्छा लगे उसमें बैठाओ, आ जाएगा। तो मैं 1 में बैठा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखो x इक्वल टू 14 इंटू 14 बाई 28। तो ये 2 से जाएगा, 4 2 8, 2 1 2, और ये जाएगा 7। तो मेरा यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? 7। तो मेरा दो नंबर कितना कितना हुआ? एक हुआ मेरा 7 और दूसरा हुआ हमारा 28। अगर ये दोनों नंबर हम कंसीडर करेंगे तो इन दोनों का बीच वाला जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो 14 होगा, और थर्ड वाला जो प्रोपोर्शन होगा वो 1 1 2 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पे पॉज करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, तुमको समझ आ रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे करेंगे। मैं फिर से इस वाले में सेम चीज समझाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। अगर मुझको ये दो नंबर पता नहीं है तो पहला स्टेप मेरा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द टू नंबर्स x, y। अभी इसके बाद वाला स्टेप हुआ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। इसका मतलब x इसके बीच में 18 है और उसके बाद y है। तो अगर a b c अगर ये मेरा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन a बाई b इक्वल टू b बाई c होता है। तो इस हिसाब से a एंड c इक्वल टू b स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। समझ आया? तो सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों आखिर में है, तो यहाँ से मुझको मिल रहा है एक्स वाई इक्वल टू 18 इंटू 18। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकल सकते हैं। x इक्वल टू
18 इंटू 18 बाई वाई। अब इसके बाद क्या बोला, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू डेम इज 144। तो यहाँ पे ये थर्ड प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब x y एंड देन 144। तो सिमिलरली अगर a b c मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हुआ तो मैं कह सकता हूं a b बाई b इक्वल टू b बाई c। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं x बाई वाई इक्वल टू y बाई 144। तभी यहां से भी x का वैल्यू निकालेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 144। तो ये वाला मेरा नंबर 1 इक्वेशन, ये वाला नंबर 2 इक्वेशन। अभी दोनों में मेरा एक ही x कंसीडर किया हुआ है, तो ये वाला दोनों x इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 18 इंटू 18 बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 144। ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और ये वाला कैसे हो रहा है, ये एक्सपोनेंट से हो रहा है। हम लोग ये किया हुआ है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, वो मल्टीपल में होता है तो पावर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर और ये यहाँ पे आके मल्टीपल होगा, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब ये y का मतलब क्या, y टू दी पावर 1। तो अगर ये सेम बेस है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू वाई क्यूब, इसलिए मैंने डायरेक्ट वाई क्यूब लिखा। आई होप तुम लोगों को ये पता है, फिर भी मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो समझने के लिए। अभी देखो, अभी इसको y का वैल्यू मुझको चाहिए, देयरफॉर y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 144। अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो ये उससे y निकलने के लिए हमको क्या करता है, क्यूब रूट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हमको स्क्वायर रूट करना पड़ता, ये हम लोगों को पता है। तो ये कैसे निकलते हैं, पहले इसको फैक्टराइज कर लो। मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे टाइम ज्यादा जाता है। तुमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और उससे निकाल लेना है। अभी 18, 3 6 18 तो 3, अभी 6 3 2 6, 3 इंटू 2, समझ आया। 3 3 9, 9 2 18। तो तुम कोई भी तरीके से कर सकते हो, और ये मेंटली हो सकता है। तुम ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे बहुत बार तो तुम ये खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन 18 है तो 3 इंटू 3 इंटू 2। अभी 144, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 6 2 12, तो 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 and 12 144। तो फिर से 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अभी ये क्यूब रूट है, इसका मतलब 3 नंबर के एक पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से 3 3 है, तो वहां से एक 3 बाहर आया। अभी 2 देखो, 1 2 2 2 3 2, मतलब एक 2 फिर से बाहर आएगा। अभी इसके बाद ये एक 3, ये दूसरा वाला 3, ये तीसरा वाला 3, इससे और एक 3 बाहर आएगा। और बच क्या गया, ये 2 2 और 2, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे इससे एक 2 बाहर आएगा। तो 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36, तो मेरा यहाँ पे 36 आ गया। तो मेरा y कितना है, 36। अभी सिंपल सी बात है, इसको हम कोई भी एक में बैठा सकते हैं, तो मैं पहले वाले में बैठाता हूँ। तो पुटिंग, देखा पिछले वाले का तरह सिंपल सेम होगा, तो तुमको थोड़ा समझना है, समझ के करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू 18 इंटू 18 बाई 36। तो 18 2 36, 2 9 2 18, तो मेरा यहां से आया x इक्वल टू 9। तो एक मेरा नंबर 9 हुआ और दूसरा वाला नंबर 36 हुआ। तब मेरा क्या होगा, तब बीच वाला प्रोपोर्शन जो मीन प्रोपोर्शन है वो मेरा 18 होगा और इसका थर्ड प्रोपोर्शन मेरा 144 होगा। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। थैंक यू।